कौन हो तुम? वही तो, कौन है ये? उस तूफानी रात और उस रात कॉटेज के अंदर जीत और सोनी के रात बिताने के बारे में सिर्फ 4 लोग जानते थे। जीत, जो पिछला सब कुछ भूल चुका है। वीर, जो मर चुका है। मैं और सोनी। तो फिर इस बंजारन को सब कुछ कैसे मालूम है? इस सवाल का तो बस एक ही जवाब हो सकता है चेरी, कि ये बेला नहीं, ये सोनी है। मैं जानता हूं तुम्हें। मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूं। तुम मेरी कल्पना नहीं हो। तुम मुझे बताती क्यों नहीं? तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? जीत! चेरी, देखो ना, ये लड़की यहां भी। अरे, ये लड़की कहां चली गई? अभी तो यहीं थी। चेरी, मैं सच कह रहा हूं, वो लड़की यहीं थी। जीत, चलो यहाँ से। चेरी, मैं कह रहा हूं ना तुमसे, वो लड़की यहीं थी। और न जाने वो किसी लड़की के बारे में पता नहीं क्या क्या कह रही थी। तो वो लड़की तुम्हें किसी और लड़की के बारे में बता रही थी? हाँ। प्लीज जीत, आज से चलो यहाँ। चेरी, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ वो लड़की यहीं थी। और वो, मैं सच कह रहा हूँ चेरी तुमसे। चेरी, वो कह रही थी कि वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। चेरी मेरी बात सुनो। चेरी, करवा चौथ का व्रत तो पत्नी अपने पति के लिए रखती है ना, फिर वो मेरे लिए क्यों रखती थी? बोलो ना चेरी, तुम चुप क्यों? तुम भी ना जी, फिर से अपनी सपनों की दुनिया में भटकने लगे हो। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अच्छा बताओ, तुमने अपनी दवाई ली? तभी तो। चलो पहले अपनी दवाई लो, बैठो उधर। मैं जानता हूं उसे चेरी, मुझे याद है। मैं जानता हूं उसे, मुझे याद है चेरी। क्या याद है तुम्हें? दवाई लेना तो याद नहीं रहता। चलो पियो इसे। तुम सब, कोई भी मुझे कुछ नहीं बताता। कोई भी मुझे कुछ। मैं जानता हूं वो लड़की, वो लड़की, वो लड़की। तो सोनी जिंदा है और मेरे घर में आकर मुझे ही बेवकूफ बना रही है। हिम्मत तो देखो, अब मैं बताऊंगी उसे। मैं मैं ही वो सोनी हूँ जिसे अपने ही घर में एक अलग नाम से, एक अलग पहचान से वापस आना पड़ा, ताकि मैं अपना घर, अपना पति और अपना अधिकार वापस पा सकूं। लेकिन जब तक जीत नहीं बन जाते, तब तक सोनी भी सोनी नहीं बन सकती।
न जाने मेरी जीत की याददाश्त कब वापस आएगी। लेकिन तब तक मैं एक पल के लिए भी कमजोर नहीं बन सकती। मुझे हौसला रखना होगा। मुझे बर्दाश्त करने की शक्ति दो रब जी, हालात से लड़ने की ताकत दो, मुझे शक्ति दो रब जी। अच्छा नाटक किया तूने सोनी, मैं भी अब जाकर समझी हूं। अब देखना नहले पे दहला किसे कहते हैं। मैंने भी तुझे जीत के हाथों धक्के खिलवाकर यहां से बाहर ना फिकवाया तो कहना। राहुल, तुम स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना? स्ट्रॉन्ग बॉयज अपनी दवाई टाइम पे ले लेते हैं और खाना भी टाइम से खा लेते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, लेकिन डरना मत, सब तुम्हारे साथ ही हैं। मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ओके? मम्मी जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, राहुल का ख्याल रखना। तू बेफिक्र जा बेटा, मैं हूं ना, और माही भी तो है, हम दोनों संभाल लेंगे उसे। मैं आपके भरोसे राहुल को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं संभाल लूंगी, तू जाना बेफिक्र होकर। तुम जी लो, मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है। पता है, मेरे हाथ की चाय पीना बड़े भाग की बात होती है। लीजिए ना। अच्छा ला चाय दो। और सुन, आइंदा किसी के बेडरूम में ऐसे नहीं आते। अब जा। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। चेरी, पता नहीं मेरा सर इतना भारी सा क्यों हो रहा है। गर्मा गर्म चाय पियो, ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, पहले भी मेरी हाथ की चाय पीकर तुम्हारा सर दर्द एकदम ठीक हो जाता था। पता नहीं क्यों आज मेरा सिर इतना भारी सा हो रहा है। जी, कल रात तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई होगी, इस वजह से। ये लो, गर्मा गर्म चाय पियो और फ्रेश हो जाओ। तुम अभी यहाँ पर खड़ी हो? जाओ जाओ यहाँ से। ये मम्मी जी भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों को नौकरी पर रख लेती है। अब इस नौकरानी को ही देख लो, यहाँ पर खड़े होकर हम हस्बैंड वाइफ की बातें सुन रही है। मुझे तो इसकी नियत ही ठीक नहीं लगती।
माही, माही तुम हो क्या कमरे में माही? हाँ अंगद, आ जाओ। संभाल कर। अरे संभाल के आओ, बैठो। क्या हुआ अंगद? नहीं, वो मुझे लगा तुम लोनली फील कर रही होगी, इसीलिए चला आया, बस ऐसे ही। थैंक्स। माही, वैसे मैंने शब्द से बात की थी, मुझे लगा उसका गुस्सा अब तक ठंडा हो गया होगा, लेकिन उसके दिल में लगता है जो गांठ पड़ चुकी है तो बस पड़ ही चुकी है। मुझे नहीं लगता इन बातों का कोई फायदा। अच्छा, तुम 2 मिनट बैठो, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। पता है माही, कभी कभी जब मैं तुम्हें दुखी पाता हूं ना, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस होता है। I mean, तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है ना। अब छोड़ो ना अंगद, तुम मेरे लिए अफसोस मत करो। नहीं माही, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे इन दुखों के लिए मैं कहीं ना कहीं अपने आप को भी जिम्मेदार पाता हूं। काश मैं एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारी कोई मदद कर सकता। काश मैं तुम्हें थोड़ी बहुत खुशियां दे सकता। तुमने मेरे लिए इतना सब सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। किसी की किस्मत कोई नहीं बदल सकता अंगद। अरे ये किस्मत ही तो, ये किस्मत ही तो। पर ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है माही? तुम तो इतनी अच्छी हो। काश मैं ये सब बदल सकता। थैंक्स अंगद, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त। रही बात किस्मत की, तो उसे ना आज तक कोई बदल पाया है और ना ही कभी कोई बदल पाएगा। जो होना है वो होकर रहेगा। अब देखो ना, किसने सोचा था कि शब्द के अतीत की एक गलती जिस तरह सबके सामने आ जाएगी, और सपना एक दर्दनाक। अरे अंगद, मैं तुमसे पूछना भूल गई थी कि तुम्हारी सपना के साथ आखिरी बात। आखिरी बात मेरे ख्याल से वो कुछ दिनों पहले हम हॉस्पिटल गए थे ना माही, वहीं हम दोनों की आखिरी बार बात हुई थी। वहीं उसकी बातों पर से तुम्हें लगा कि वो दुखी है या आत्महत्या करना? छोड़ो ना माही, जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में क्या बात करनी। जो चला गया उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं अंगद? मुझे सपना और खासकर राहुल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं जाकर थोड़े काम रह गए वो पूरे कर लेती। तुम चाय पियोगे? हाँ पीऊंगा। मैं भिजवाती। कितना तड़पाती हो तुम माही, कितना तड़पाती हो।
जीते उधर संभल की तबीयत ठीक नहीं है? हैं? पापा थका लग रहा है तू पुत्र। आराम ना बैठ। की सोचा इस पे आया तू है? बैठ। क्या बात है अजीत पुत्र? कम से कम अपने मम्मी पापा को तो बता बेटा। हाँ पुत्र बता ना। हाँ मामा, मैं शायद कुछ सोच रहा था। नहीं नहीं मम्मी जी ये कुछ सोच वोच नहीं रहे हैं। रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी इसलिए थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। मामा, मुझे कुछ गर्मा गर्म खाने को दो ना। हाँ हाँ पुत्र, अभी तेरे लिए मंगवाती हूँ। ले, तूने गर्मा गर्म कुछ खाना मांगा, तेरे लिए बेला रानी गर्मा गर्म सूप ले आई। क्योंकि ये सूप नहीं शोरबा है, शोरबा। इसकी तासीर ऐसी है कि एक बार अंदर तो बीमारी बाहर। बस बस बेला रानी, तुझे बोलने की बहुत बीमारी है। चल ला यहाँ पे सूप। यू इडियट, देख कर नहीं चल सकती क्या? एक तो हाथ जला दिया, ऊपर से इतनी महंगी क्रॉकरी भी तोड़ दी। क्यों? कैसी रही मुंह की खाकर? अब भी कह रही हूँ बंजारन, संभल जा, वरना मुंह के बल गिरती रहेगी, समझी? तू गिरी कैसे पुत्र? बंदे को देख के चलना चाहिए। मैं तो देख ही रही थी, पता नहीं रास्ते में ये सैंडल कहाँ से आ गई। तो तुम क्या कह रही हो कि किसी ने जानबूझकर सैंडल बीच में रखी? यूं की, और नहीं तो क्या। तेरा कहने का मतलब क्या है? आप लोग सुन रहे हैं ना ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि मैंने सैंडल जानबूझकर रास्ते में रख दी ताकि ये गिरे और गर्मा गर्म सूप डालकर मुझे ही जला दे। यूं की, लगता तो ऐसे ही है। हाउ डेयर यू, बदतमीज लड़की, मुझे ही जलाती हो और मेरे ऊपर इल्जाम डाल रही हो। मेरे घर पर मेरी ही बेइज्जती कर रही है। देखा मम्मी जी, छोटे लोगों का छोटापन। और चढ़ाइए ऐसे सिर पर। आज ये मेरे साथ ऐसे बात करी है, कल आपके साथ भी ऐसे ही बात करेगी। अरे रे, बस हो गया। ये तो हद पे हद होती जा रही है। मैं यहाँ चुप बैठी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बोलते ही जाए। अब आप ही देख लीजिए, पैर कहाँ है और सैंडल कहाँ। अब बताइए, ये क्या अपने आप ऐसे हो सकता है? बस बंद करो। जीत, तुम ये मुझे कह रहे हो? आखिर में मैंने क्या किया है? तो क्या मैंने किया? इसमें मेरी थोड़ी गलती है। बेला, माफी मांगो इनसे। मैं? हाँ तुम नौकरानी हो तो उसी की तरह रहो। सॉरी बोलो, बोलो। सॉरी।